कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 19। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपसे पहले तो बहुत बात करना था कि देखिए दोस्तों, हमारा जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। 6 पार्ट्स बने हैं उसका और उसका एक पूरा प्लेलिस्ट बन चुका है। तो देखिए दोस्तों, उसमें जो 4th और 5th पार्ट था, उसको हम लोग ने उसका जो कॉन्सेप्ट था ना उस पार्ट के अंदर, उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसका वीडियो अपलोड किया और उसका प्लेलिस्ट अगर आप जाओगे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 केमिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बना है। तो वहां पे वो जो 4 वीडियोज है 1, 2, 3 और सीधा 6 पार्ट, वो तो एक वीडियो में है ही, और जो 4th और 5th है उसका भी प्लेलिस्ट उसके अंदर एडेड है। तो या तो आप क्रिएटेड प्लेलिस्ट में या तो 11th केमिस्ट्री के वाले पार्ट में आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहां से आप 4th और 5th पार्ट भी देख सकते हो और वहां से अपना चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो वीडियो आपके पास आएगा 17 तक और आ चुका होगा अभी तक, तो मतलब, और ये जो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं वो हम लोग शूट करें हैप्पी, लेकिन इंडिपेंडेंस डे शूट करें, तो इसलिए आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और हम लोग यहाँ पे पार्ट नंबर 19 करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज का मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट को कहेंगे तब जाके इसका आगे एक्सरसाइज जो हम लोग का लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 वो खत्म हो जाएगा, और ये जो इतना बड़ा चैप्टर था, इतना जिसके पार्ट में, तो वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ के लेते हैं कि क्या है। तो देखिए, यूनिटी का मतलब होता है 1। अब इस कॉम्प्लेक्स को भूल जाए, इसका मतलब बाद में बताऊंगा। पहले देखो क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है, आप बोलोगे 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है और क्यूब रूट भी 1 होता है, मतलब कि सब कुछ 1 का 1 होता है, समझ आ रहा है। तो बट यहाँ पे लोग ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग ना इसको ना ओमेगा सपोज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे डब्ल्यू की तरह लिख रहा हूँ ना, तो इसको ओमेगा बोलते हैं ग्रीक लेटर में, ये ग्रीक लेटर होता है ग्रीक में। तो इसको लेके आप 1 लिख सकते हैं। इसका पीछे का रीजन है क्योंकि आपको और ज्यादा इसके वैल्यू मिलेंगे। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे 1 के क्यूब को 1 नहीं सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ओमेगा सपोज कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हो तब आगे पता चलेगा, पर इसको ओमेगा सपोज कर रहे हैं और ऐसा करने के पीछे हम लोग के रीजन है। बट मेन यहाँ पे क्या है कि आप इस चीज को समझो और अभी देखो क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए ओमेगा को ऐसे रहने दो, हाँ, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, हम लोग क्यूब कर रहे हैं, सो क्यूब या तो ऐसे लिख सकते हो क्यूबिंग बोथ साइड्स, जैसे लिखते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे लिख सकते हो क्यूबिंग, वही लिखते हैं यहाँ पे। ओमेगा को बाद में लिखेंगे। ओमेगा का मतलब होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू की तरह लिख सकते हो आप इसको, मैं डब्ल्यू लिखता हूँ। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो देखिए दोस्तों वैसे ही करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू, ये वाला क्यूब रूट हट जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या होगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बट देखिए दोस्तों 1 को मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 होता है, जैसे मैंने 1 क्यूब कर दिया। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखिए दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपको बताया जरा उसको याद कर लो, कि ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यह जो फॉर्मूला है इसको सीधे सीधे यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। सो ओमेगा माइनस 1 ए माइनस बी हो गया, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इक्वल्स टू 0 आ गया। अब देखो दोस्तों क्या करो, एक बार ओमेगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से तो ओमेगा की वैल्यू 1 आ गई, बट यहाँ पे लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 1 का फैक्टर ऐसा इसका सम भी 1 है, वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको लोग फॉर्मुला मेथड से करेंगे। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, बी यहाँ पे हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4, तो आपका आंसर है -3। देखिए एकदम सिंपल है, आपको बहुत कुछ आ चुका है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ओमेगा की एक वैल्यू 1 आई है, इसको ध्यान में, इसको एक वैल्यू को रखो क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1 होता है ना, ये तो पता है, इस हिसाब से बना है। बट यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे वैल्यू आएगा। अब देखिए दोस्तों, अब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 3 विच इज इक्वल टू रूट 3i, इसको ध्यान में रखना। अभी मैं इसको भी रख करता हूँ, अब हम लोग ना इसको पुट करते हैं पूरी तरीके से। अब देखिए दोस्तों, इसी इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे आपका b है 1, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i पहले सॉल्व कर लिया है ना, और 2a 2 इंटू 1, तो क्या है आपका -1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन 2। ये आई आपकी ओमेगा, देखिए x की वैल्यू थी, बट यहाँ पे अभी हम लोग x ये ओमेगा के हिसाब से करें तो हर जगह पे आप ओमेगा डाल दो, तो ओमेगा की यहाँ पे और 2 वैल्यू आ गई, ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2
उसका ओमेगा इक्वल्स टू -1 माइनस √3i/2। तो ये आपके दो वैल्यू आ गए, और एक और वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू 1, बट इसका कोई यूज नहीं है। ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि 1 का क्यूब तो होता है, वो इस रिस्पेक्ट में आंसर है। हम लोग का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम लोग को मेन इस वैल्यू का काम आएगा, और इससे भी ज्यादा, इस दो वैल्यू से ज्यादा इसका काम आएगा। कैसे देखें दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। यहां से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1, उसको मैंने उस साइड भेज दिया। फिर ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो गया। उसका ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा, इसको रख करते हैं अभी, ये वाला काम हो गया। तो दोस्तों ये जो सॉल्व किया तो पता चल गया आपको, देखिए -1 प्लस √3/2 और -1 माइनस √3, तो ये तो समझ में। तो मेन आपको ये वाला चीज याद रखना है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी के मदद से हम लोगों ने ये जो तीन अपने कंडीशन है ना, इसको बनाया है हम लोगों ने, इसको ये काम आएगा आगे। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1, ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा, सबका एक एक बार साइड चेंज कर दिया है। माइनस ओमेगा, एक बार माइनस ओमेगा स्क्वायर किया, एक बार माइनस ओमेगा किया, एक बार -1 किया, और वैसे करते करते उन्होंने सॉल्व किया। तो मेन आप इसको याद रखो, उसके बाद जो लोग आगे सम सॉल्व करते तो वहां पे आपके काम आएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हम लोग मिलते हैं इसके सम्स में। थैंक यू दोस्तों।